नमस्ते। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम निकलते हैं अपने सौर मंडल के एक जबरदस्त सफर पर। तो तैयार हैं हमारे इस कॉस्मिक पड़ोस की 5 मिनट के टूर के लिए? कमर कस लीजिए क्योंकि हम सीधे ब्रह्मांड के रहस्यों में छलांग लगाने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सीन सेट करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सौर मंडल की बिल्कुल बेसिक बातों को समझने से। मतलब आखिर ये है क्या और कितना कितना बड़ा है। तो सौर मंडल असल में है क्या? सोचिए, ये एक बड़ा सा परिवार है जिसका मुखिया है हमारा सूरज। सूरज अपने जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल पुल से सब कुछ, ग्रहों से लेकर छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स तक को अपने चारों तरफ एक ऑर्बिट में बांध कर रखता है। सही मायने में इस पूरे कॉस्मिक डांस का लीडर तो सूरज ही है। और जानते हैं ये सिस्टम कितना पुराना है? लगभग 4.5 अरब साल, 4.57 बिलियन ईयर्स। ये इतना ज्यादा समय है कि इसे ऐसे समझिए, अगर पूरी इंसानी तारीख सिर्फ 1 सेकंड की हो तो सौरमंडल की उम्र 2 दिन से भी ज्यादा होगी। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने नए हैं। चलिए अब जरा अंदर की तरफ चलते हैं, सूरज के सबसे करीबी ग्रहों की ओर। ये हैं हमारे चट्टानी पथरीले पड़ोसी, और यकीन मानिए हर एक की अपनी अलग ही कहानी है। तो ये है वो 4 भीतरी ग्रह। एक नज़र में देखिए, हर एक की अपनी एक खास पहचान है। अब एक एक करके इन सब से मिलते हैं। सबसे पहले हमारी मंजिल है बुध यानी मकरी। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब सूरज के इतना करीब होने का नतीजा ये है कि यहाँ तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। दिन में ऐसी गर्मी कि सब कुछ जल जाए, और रात में इतनी ठंड कि सब जम जाए। अगला पड़ाव है शुक्र यानी वीनस। एक ऐसी दुनिया जहां का घना जहरीला वायुमंडल गर्मी को एक ट्रैप में फंसा लेता है। इसी वजह से ये हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बुध से भी ज्यादा। और एक हैरान करने वाली बात, शुक्र का एक दिन उसके 1 साल से भी ज्यादा लंबा होता है। सोच सकते हैं। और फिर आता है हमारा अपना घर पृथ्वी। अब तक हमें जितना भी ब्रह्मांड पता है उसमें ये जीवन का एक लौता नखलिस्तान है। इसकी सतह पर मौजूद पानी के महासागर ही इसे सच में सबसे खास बनाते हैं। भीतरी ग्रहों का हमारा ये टूर खत्म होता है मंगल ग्रह पर। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड मतलब जंग लगी हुई है। और हाँ, यहीं पर है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स। ये माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, तो अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर रहे हैं और अब हम दाखिल हो रहे हैं दिग्गजों के इलाके में। ये हैं विशाल गैस और बर्फ की दुनियाएं जो बाहरी सौर मंडल पर राज करती हैं। ये जो बाहरी ग्रह हैं, ये 2 तरह के हैं। एक हैं गैस जाइंट्स बृहस्पति और शनि, और दूसरे हैं आइस जाइंट्स यूरेनस और नेपच्यून। तो सवाल ये है कि इन दोनों तरह के जाइंट्स में आखिर फर्क क्या है? चलिए देखते हैं। मिलिए ग्रहों के राजा बृहस्पति यानी जुपिटर से। ये इतना इतना बड़ा है कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर आराम से समा सकते हैं। और वो जो इस पर बड़ा सा लाल धब्बा दिखता है, वो एक महातूफान है जो सदियों से चल रहा है। इसके अलावा इसके दर्जनों चांद हैं, और हर चांद अपने आप में एक अलग दुनिया है। बृहस्पति के साइज का अंदाजा लगाना है तो बस इतना सोचिए कि इसके अंदर 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती हैं। 1300। अगला नंबर है शनि का यानी सैटर्न। इसकी पहचान है इसके खूबसूरत छल्ले, इसके रिंग्स। ये रिंग्स बर्फ और चट्टान के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हैं। और एक मजेदार बात, शनि की डेंसिटी इतनी कम है कि अगर कोई बहुत ही बड़ा बाथटब हो तो ये पानी पर तैरने लगेगा। अब बारी है यूरेनस की। ये एक आइस जायंट है जो अपनी साइड पर लेटा हुआ है। मतलब ये लगभग 98 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ घूमता है। ऐसा लगता है जैसे ही अपने ऑर्बिट में लुढ़क रहा हो, और इसी वजह से यहाँ के मौसम दशकों तक एक जैसे ही रहते हैं। और हमारे ग्रहों के टूर का आखिरी पड़ाव नेपच्यून। ये एक ठंडी अंधेरी दुनिया है जहां हमारे सौर मंडल की सबसे सबसे तेज हवाएं चलती हैं। हम बात कर रहे हैं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार की। ये आवाज की स्पीड से भी लगभग 2 गुनी है। तो क्या कहानी बस इन 8 ग्रहों पर खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, हमारा सफर अभी बाकी है।
इन ग्रहों के पार है सौरमंडल का बर्फीला अंधेरा किनारा। तो ये बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट आखिर होते क्या हैं? देखिए, ये भी सूरज का चक्कर लगाते हैं और गोल भी होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने ऑर्बिट मतलब अपने रास्ते को बाकी चीजों से साफ नहीं किया होता। इनका सबसे फेमस एग्जाम्पल प्लूटो। पर प्लूटो अकेला नहीं है, इसके और भी साथी हैं, जैसे कि एरिस, होमिया और माके। ये सब काइपर बेल्ट नाम की जगह में रहते हैं, जो नेपच्यून के भी पार बर्फीली चीजों का एक बहुत बड़ा इलाका है। तो इस पूरे ग्रैंड टूर के बाद हम ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या समझ में आता है? आइए फटाफट से एक रिकैप करते हैं। हर ग्रह की अपनी एक खास बात है ना? बुध सूरज के सबसे करीब, शुक्र जिसका दिन साल से लंबा है, पृथ्वी जहां जिंदगी है, मंगल लाल ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि अपने छल्लों वाला, यूरेनस जो लेटा हुआ है और नेपच्यून जहां सबसे तेज हवाएं हैं। यही विविधता हमारे सौरमंडल को इतना दिलचस्प बनाती है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारा घर, हमारी पृथ्वी, इस विशाल ब्रह्मांडीय अखाड़े में एक बहुत छोटा लेकिन बेहद कीमती मंच है। और आखिर में बस एक सवाल, हमारा सौरमंडल तो अरबों में से सिर्फ एक है। जरा सोचिए, बाहर और कितनी अजब गजब दुनियाएं और कितने अनकहे रहस्य होंगे जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।